नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक सांख्यिकी और कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण, क्योंकि सांख्यिकी का अथवा में प्रश्न आते हैं। कभी माध्य के साथ माध्यिका आ जाती है, कभी माध्य के साथ बहुलक आ जाते हैं, या फिर माध्यिका और बहुलक अथवा के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, इससे पूर्व जो वीडियो में मैंने माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आज हम माध्यिका ज्ञात करते हैं और ये फॉर्मूला भी आपको कन्फर्म याद होगा। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बार अगर ये प्रोसीजर पूरा याद हो गया तो आप किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्यिका या बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले वाले वीडियो में माध्य और अब वाला वीडियो में माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें जो वर्गीकृत सारणी दी गई है, पहले और चौथा प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से लिया गया प्रश्न है, जो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने छांटे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन और माध्यिका ज्ञात करना। तो दोस्तों, यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए आगे हमने 3 कॉलम बनाए थे, लेकिन माध्यिका ज्ञात करने के लिए किसी 3 कॉलम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमें सिर्फ एक कॉलम बनाना पड़ता है, और ये एक कॉलम वो कॉलम बनता है CF का। कोई x1 FD और FD को गुणा, ऐसा कोई कॉलम इसमें नहीं बनता है, सिर्फ एक कॉलम बनता है, वो उसका नाम है CF, जिसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। तो दोस्तों, संचयी बारंबारता 2 प्रकार की थी, जो कक्षा 9 के टॉपिक में आएंगी, जिनका अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों, CF बनाने की जो से अधिक वाली बारंबारता है वो इसमें लागू होगी। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है? बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाई जाती है जिसका पहला पद सेम टू सेम रहता है, जैसे 6 का 6। इस टॉपिक में 42 है बारंबारता, तो 42 का 42। अगले वाले कॉलम में अगले वाला जुड़कर आ जाएगा, यानी हम इसको इस प्रकार से बढ़ाकर लिखते जाएंगे, जोड़कर लिखते जाएंगे, तो ये हमारी संचयी बारंबारता तैयार हो जाएगी। ये प्रोसीजर है दोस्तों। तो ये जो नियम है, 6 एक बार आ गए तो 6 + 20 26, वो इस कॉलम में लिख देंगे। 26 + 44, जितना ये मान आता है, यानी 70, ये यहाँ लिख देंगे। 70 + 26 96, 96 यहाँ लिख दिया। 96 और 3 99, और 99 + 1 100। तो इस प्रकार से हमने संचयी बारंबारता बना ली। अब दोस्तों, यहाँ देखना यह है कि संचयी बारंबारता सही हुई है या गलत। तो इसके लिए एक सीधा सा नियम है कि सिग्मा F का जो मान आता है वो संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर आना चाहिए। तो ये सही है, अन्यथा गलत। तो यहाँ देखिए, अंतिम संचयी बारंबारता का अंतिम मान 100 और सिग्मा F का मान 100 है, तो हमारी संचयी बारंबारता सही बनी है। तो हमारे सारणी का यहाँ काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें ढूंढना है माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग, और इसका जो फॉर्मूला है वो है n/2। तो दोस्तों, यहाँ n/2 के माध्यम से माध्यिका वर्ग ढूंढ लेंगे। तो n का मान यहाँ सिग्मा F या फिर संचयी बारंबारता का अंतिम पद, यानी 100/2। तो हमारे पास n का जो मान आ गया वो आ गया 50। तो दोस्तों, 50 से ठीक बड़ी CF ढूंढिए। 50 से ठीक बड़ी CF ढूंढनी है हमें। तो 50 से ठीक बड़ी CF हमारे पास है 70। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब 70 कौन से वर्ग में है? तो 70 का वर्ग। तो 70 का जो वर्ग है वो है 40 से 50। 40 से 50। तो दोस्तों, हमारी जो माध्यिका होगी वो 40 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं पर होगी। तो हम 40 से 50 के माध्यिका के वर्ग के अनुसार हमें अब ज्ञात करना है माध्यिका। तो L बराबर उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो वर्ग हमने ढूंढना है उसकी निम्न सीमा अर्थात 40, L का मान। n/2 का आ ही गया, यानी माध्यिका का जो सूत्र है वो ध्यान से देखिए। माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F गुणा H। तो ये सूत्र है। तो इस सूत्र के अनुसार H का जो मान मैंने माध्य पर
पढ़ाते समय भी बताया था कि एच जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है। लेकिन अन्य जो पॉइंट हमारे पास आ गए, n/2 का मान हमने ज्ञात कर लिया 50। अब बचा सी एफ, तो ये तो हो गया एल का मान 40, तो सी एफ का मान ठीक पूर्व वर्ग की सी एफ, यानी जो वर्ग हमने ढूंढा उससे पहले वाले वर्ग की, यानी 70 वाला ढूंढा तो उससे छोटी वाली या पूर्व वर्ग की सी एफ यानी 26। और एफ का अर्थ होता है उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की एफ, जो वर्ग हमने ढूंढा वो है 40 से 50, उसकी बारंबारता 44। तो ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं। और एच का अर्थ होता है वर्ग अंतराल। तो यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो 10-10 का दिया हुआ, तो वर्ग अंतराल बराबर 10। तो इस प्रकार से हम सभी का पॉइंट लिख लेंगे और फिर माध्यिका का फॉर्मूला लगाकर उनको रखना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने जो ट्रिक बना रखी है वो ट्रिक ये है कि जब भी आप माध्यिका ज्ञात करो तो ये जो प्रोसीजर है, पहले कॉलम से एल, दूसरे कॉलम से एफ और जस्ट ऊपर वाला सी एफ, मैंने ये ट्रिक बना रखी है। तो उसके माध्यम से आपको ये ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एल पहले कॉलम से, एफ दूसरे कॉलम से और सी एफ तीसरे कॉलम से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से एल, एफ, सी एफ का मान आसानी से, एफ से एफ का मान मिलेगा, सी एफ में सी एफ का मान मिलेगा और एल मिलेगा उस वर्ग की निम्न सीमा। तो दोस्तों यहाँ एल बराबर 40 प्लस n/2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान 26 बटे एफ का मान उस वर्ग की बारंबारता 44 गुणा एच का मान 10। तो यहाँ दोस्तों इनको अब गुणा भाग यही करना है। तो गुणा भाग करने के लिए अब आपके पास जो नियम है वो नियम लगा लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 40 प्लस 50 में से 26 गए 24 बटे 44 गुणा 10। अब ये संख्या अगर किसी संख्या से कटती है तो काट लीजिए। 4 से ये 6 बार, 4 से 11 बार, 6 को 10 से गुणा किया 60 बटे 44 आ गए, 11 आ गए सॉरी यहाँ। तो 40 प्लस 4 से काटने पर 6 को 10 से गुणा किया 60 बटे यहाँ जो मान आ गया 44 ही थे ना बराबर, 44 और 44 4 से कट गए 11। अब यहाँ हमारा जो 11 में भाग दे देंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा, 60 में 11 का भाग दिया तो 40 प्लस 60 में भाग दे दीजिए इस 11 का है, तो ये हमारे पास मान आ गया 5.45। तो हमारे इस प्रश्न की जो माध्यिका है वो आ जाएगी 40 प्लस 5.45 अर्थात 45.45। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला प्रश्न जिसमें हमने कुछ समझने का प्रयास किया। अब यहाँ अगले वाले प्रश्न में हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम बेझिझक हम किसी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले वाला समझने के लिए अब दूसरा वाला इसको करने के लिए देखिए करते क्या देख रहे हैं। सबसे पहले सी एफ ज्ञात करते हैं। तो सी एफ मैंने कहा था कि पहला पद ऐसे कैसे, यानी 42 के 42, एफ यानी सी एफ का पहला पद एक जैसा, फिर 42 प्लस 30 72, 72 प्लस 50 122, 122 प्लस 22 144, 144 प्लस 8 152, 152 प्लस 5 157। ध्यान दीजिए 157 सिग्मा एफ का भी मान है। तो हमारे पास जो संचयी बारंबारता थी वो सही बनी है। अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है वो निकाल लेंगे माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए n/2 का इस्तेमाल करते हैं। तो n/2 हम निकालेंगे तो n/2 का जो मान आता है वो आता है 157/2 अर्थात इसका जो मान आया 2 × 14 2 × 8 16 यानी 78.5 इसका मान आ गया दोस्तों। अब 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है? 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ, 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ। तो 78.5 से ठीक बड़ी सी एफ है 122, मिल गई है दोस्तों। अब 122 वाले को अंडरलाइन कर लीजिए। अब तो मैंने पहले ट्रिक में बताया था, ये तो हो गया आपका एल,
ये हो गया एफ और ये हो गया सी एफ। आ गया दोस्तों एल एफ सी एफ का मान। अब यहाँ हम उसको प्रोसीजर को लिख देंगे। एल उस वर्ग की निम्न सीमा, एफ उस वर्ग की बारंबारता, सी एफ पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। तो एल का जो मान उस वर्ग की निम्न सीमा हमने लिख दी थी 16, लिख दी दोस्तों, प्लस n/2। तो n/2 का मान हमारे पास आ गया 78.5 माइनस सी एफ 72, माइनस सी एफ का मान 72 बटे एफ यानी उस वर्ग की जो बारंबारता थी वो कितनी थी 50 और गुणा एच का मान आ गया हमारे पास 8, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल 8 का है। तो दोस्तों इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 16 प्लस 78.5 में से बच गए तो 6.5 पॉइंट हटा दिया तो बटा 1 जीरो के आगे 1 जीरो बढ़ा दी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पॉइंट उठाएंगे तो किसी संख्या जैसे 50 थे उसके 500 कर दिए, क्योंकि 72 घटाएंगे 78.5 में से तो 6.5 बचेंगे, पॉइंट हटा दिया तो 1 जीरो बढ़ा दी, गुणा 8, 8 से गुणा कर दिया। अब इस संख्या को 8 से गुणा कर लेंगे, लेकिन 5 से यह संख्या कटती है तो 5 से यह संख्या कट गई 13 बार। तो देखिए 16 प्लस 13/100 गुणा 8। कटने को हम 100 को भी काट सकते हैं, लेकिन 100 को काटने से बेहतर है कि हम 2 अंकों पर दशमलव लगा दें। तो 13 को 8 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 16 प्लस 13 8 104/100 ये आ गया। अब 104 में 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे, क्योंकि दशमलव में नियम है 10, 100 या 1000 हों तो उन्हें काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उतने अंक छोड़कर हम दशमलव लगा सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 16 प्लस 1.04, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिए। तो हमारा जो आंसर आ गया इसका वो आ गया 17.04। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी बारंबारता बंटन सारणी के माध्यम से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इससे पूर्व मैंने माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको भी आप एक बार देख लें। और दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके